नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग 7वीं कारिका में ये पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, क्या कारण है उसके प्रत्यक्ष ना हो सकने में। यद्यपि वो वस्तु विद्यमान है लेकिन फिर भी उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। जैसे प्रकृति प्रकृति का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। तो यहाँ पर पदार्थों के प्रत्यक्ष ना होने में क्या कारण है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्याद व्यवधानात अभिभवात समाना विहाराच्य। हम लोगों ने 8 कारण पढ़े थे कि 8 कारण हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। मतलब इन कारणों से, इन 8 कारणों से किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, जिसमें अति दूरात सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो अनवस्थानात सौक्ष्म्याद व्यवधानात अभिभवात समाना विहाराच्य, ये 8 कारण हम लोगों ने पढ़े थे। यहाँ पर ये जो 8वां श्लोक लिखा हुआ है, 8वीं जो कारिका है, यहाँ पर इस कारिका का मतलब ये होता है कि जो प्रकृति है, जो वस्तु है, उसका अभाव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो वस्तु है लेकिन उसमें एक कारण होता है कि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म के कारण उसका हमको प्रत्यक्ष नहीं होता। तो मुख्य रूप से ये कहा जाए इसमें श्लोक में कि जो प्रकृति है वो प्रकृति का सूक्ष्मता के कारण अर्थात अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका हमको प्रत्यक्ष नहीं होता। तो उसी उसमें ये कारिका है, ये कारिका है सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धिर नाभावात् कार्यतस् तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपंच। ये इस प्रकार से उसका उच्चारण करना है। सौक्ष्म्यात्, सौक्ष्म्यात् यहां तक जाना है। सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि ही, सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, सौक्ष्म्यात् मतलब होता है सूक्ष्मता के कारण, सूक्ष्मता के कारण, तत् मतलब उस प्रकृति की, अनुपलब्धि मतलब उपलब्धि नहीं होती। तो प्रकृति का हमको प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। प्रकृति का प्रत्यक्ष हमको इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्या है, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म के कारण जो प्रमेय पदार्थ हैं, है ना, उन प्रमेय पदार्थों की हमको उपलब्धि नहीं होती। ना अभावात, ना कि उसका अभाव है। यदि आप ये कहो कि प्रकृति का यदि प्रत्यक्ष नहीं होता तो उसका अभाव है, अर्थात वो है ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, वो है लेकिन सौक्ष्म्यात सूक्ष्मता के कारण तद अनुपलब्धि, उसकी उपलब्धि नहीं होती। तो सौक्ष्म्यात अर्थात सूक्ष्मता के कारण, तद मतलब उसकी, उसकी अनुपलब्धि मतलब उपलब्धि नहीं होती, अनुपलब्धि होती है। ना अभावात, ना कि अभाव के कारण। तो अभाव से नहीं कि अभाव उस वो है ही नहीं इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। तो अभाव नहीं है बल्कि क्या है, सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती। ना अभावात, ना कि अभाव से। तो अब ये कैसे पता चले भाई कि वो सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है, अभाव इसमें कारण नहीं है कि वो मतलब उस वस्तु का अभाव नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि कार्यतः तदुपलब्धे है ना। ये उसमें रीजन देते हैं, कारण क्या देते हैं कि कार्यतः तदुपलब्धे, कि कार्यतः अर्थात कार्य से, कार्यतः पंचमी, कार्य से तद मतलब उस प्रकृति की उपलब्धि मतलब उपलब्धि होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो ऐसा है कि जो प्रकृति है, प्रकृति सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है ना, सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अभाव है, तो उसका अभाव नहीं है, प्रकृति जो है उसका अभाव नहीं है, बल्कि कारण यह है कि सूक्ष्मता, अति सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती। और इसमें रीजन यह है, इसमें कारण यह है कि कार्यतः तदुपलब्धे, कि जो कार्य है, कार्य, कार्य अर्थात महत् आदि कार्य, कार्य का मतलब क्या लेंगे, महत, महत का मतलब क्या बतलाया था मैंने, बुद्धि। तो महत मतलब बुद्धि। इसी प्रकार से अहंकार, फिर इसी प्रकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन, पंचतन मात्राएं, है ना, पंच महाभूत, ये जो तत्व है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि यदि आप महत को देख रहे हैं, अहंकार को देख रहे हैं, पंचतन मात्राओं को देख रहे हैं, तो आप जब इनको देख रहे हैं और ये क्या है, ये प्रकृति के कार्य हैं,
क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये पंच महाभूत, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न है। प्रकृति से 23 व्यक्त तत्व उत्पन्न है। तो जब हम व्यक्त तत्वों को या 23 तत्वों को जब हम देखते हैं तो उनके देखने से हमको क्या पता चलता है कि ये जो कार्य दिख रहे हैं, इन कार्यों का मूल कारण तो निश्चित है। यदि कार्य दिख रहे हैं तो कार्य है तो कारण भी है, और यदि कार्य नहीं दिखते तो इसका मतलब कारण भी नहीं था। तो इससे यह हुआ कि यदि कार्य दिख रहे हैं, महत, अहंकार, ये जितने भी 23 तत्व हैं, ये यदि कार्य हमको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य है, और वो कारण क्या है? केवल प्रकृति। तो वो प्रकृति है, लेकिन वो हमको दिखती क्यों नहीं? क्योंकि वो सूक्ष्मात अत्यंत सूक्ष्म है। तो इससे ये नहीं कह सकते आप कि उसका अभाव है ना? तो इसका मतलब ये है कि सूक्ष्मात तद अनुपलब्धि, सूक्ष्मता के कारण उसकी अनुपलब्धि होती है। ना अभावात, ना कि उसका अभाव है, उसका अभाव नहीं है, क्योंकि कार्यतः तदुपलब्धे, अर्थात कार्य से उसकी उपलब्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि जब ये कार्य दिखते हैं, ये सारे कार्य प्रकृति के हैं, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य है, और कार्य का कारण क्या है? प्रकृति। तो आगे कहते हैं महदादि, फिर वो कार्य कौन से हैं? तो कहते हैं महदादि तच्च कार्यम, जो यहां पर मैंने लिखा, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, यही उसके कार्य हैं। तो महदादि तच्च कार्यम, महदादि अर्थात महत आदि, महत आदि के द्वारा अहंकार आदि ले लेना, तच्च मतलब उस प्रकृति के कार्यम मतलब कार्य है ना? तो महदादि तच्च कार्यम, यही उसके कार्य हैं। और ये कार्य कैसे हैं? प्रकृति स्वरूपम विरूपंचा, ये प्रकृति के स्वरूप भी हैं, प्रकृति के समान रूप भी हैं, और प्रकृति के विरूपम अर्थात असमान रूप भी है। तो ये प्रकृति के समान भी हैं, प्रकृति के असमान भी हैं। ये क्या है? ये प्रकृति के कार्य हैं। इस प्रकार से ये इस संपूर्ण कारिका का इस प्रकार से अर्थ होता है। ये प्रकृति स्वरूपम विरूपंच, इसके पहले भी इसी टाइप से हमने पढ़ा था कि जो महदादि जो कार्य हैं वो प्रकृति स्वरूप और प्रकृति विरूप, मतलब प्रकृति स्वरूप मतलब प्रकृति के समान, विरूप अर्थात असमान, दोनों होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ हो गया। आशा करता हूं ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कारिका में। नमस्कार।